पाल वंश, बंगाल का महान बौद्ध राजवंश। भारत के इतिहास में पाल वंश 750 ई 1174 ई को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह वंश विशेषतः पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार और असम के कुछ हिस्सों में शासन करने वाला एक शक्तिशाली और दीर्घकालीन राजवंश था। यह वंश न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और इन्होंने नालंदा तथा विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों को संरक्षण देकर शिक्षा और बौद्ध दर्शन के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाल वंश की स्थापना। पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक शासक ने लगभग 750 ई में की थी। बंगाल उस समय अराजकता की स्थिति में था और स्थानीय प्रमुखों तथा जनता ने मिलकर गोपाल को राजा नियुक्त किया। गोपाल एक कुशल और न्यायप्रिय शासक था। उसने बंगाल में शांति स्थापित की और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। यहीं से पाल वंश की गाथा प्रारंभ होती है। धर्मपाल, साम्राज्य का विस्तारक। गोपाल के पुत्र धर्मपाल लगभग 770-810 ई इस वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया और उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। उन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त की और वहां एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें अनेक उत्तर भारतीय राजा शामिल हुए। इस सम्मेलन में धर्मपाल को उत्तर भारत का सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया। उनके शासनकाल में पाल साम्राज्य का विस्तार बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और नेपाल के तराई क्षेत्रों तक हो गया था। देवपाल, सर्वोच्च उत्कर्ष का काल। धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल लगभग 810-850 ई के काल में पाल वंश अपने चरम पर पहुंचा। उसने असम, उड़ीसा और मध्य भारत के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मथुरा तक फैला हुआ था। देवपाल के काल में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ी। उसने कई बौद्ध विहारों का निर्माण कराया और बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को राजकीय अनुदान दिया जाता था, जिससे वहां देश विदेश के छात्र अध्ययन के लिए आते थे। पाल शासकों की विशेषताएं। पाल शासकों की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। बौद्ध धर्म के संरक्षक। पाल वंश महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध संस्थाओं को संरक्षण और अनुदान दिया, जिससे यह धर्म भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में फैला। कुशल प्रशासन। पाल शासकों का प्रशासनिक ढांचा सुव्यवस्थित था। उन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का अच्छा संतुलन बनाए रखा। उनके राज्य में व्यापार और कृषि का भी उत्तम विकास हुआ। विद्याओं और कलाओं का संरक्षण। पाल शासकों ने कला, साहित्य और वास्तुकला को भी संरक्षण दिया। इस काल की मूर्तिकला, विशेषकर पत्थर की मूर्तियां, अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण होती थीं। पाल शैली की मूर्तियां आज भी भारतीय कला का गौरव है। विदेशों से संपर्क। पाल वंश के शासनकाल में भारत का संपर्क श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से बना रहा। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार में पालकालीन भिक्षुओं की महती भूमिका रही। पाल वंश की शिक्षा में भूमिका। पाल वंश का एक महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था। इस काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालयीय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। ये संस्थान न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा की पुनर्स्थापना और विकास धर्मपाल और उनके उत्तराधिकारियों के काल में हुआ। यहाँ तर्कशास्त्र, दर्शन, चिकित्सा, गणित और व्याकरण जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय देवपाल के शासन में स्थापित हुआ था और विशेष रूप से तंत्र बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इसके छात्र तिब्बत, चीन और श्रीलंका तक जाते थे और वहां के समाज को प्रभावित करते थे। पाल कला और स्थापत्य। पालकालीन मूर्तिकला और स्थापत्य को पाल कला के नाम से जाना जाता है। इस कला की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। काले पत्थर की मूर्तियां, जिनमें बुद्ध, तारा
अवलोकितेश्वर आदि बौद्ध देवताओं की छवियां प्रमुख थीं। स्तूपों और विहारों का निर्माण विशेष शैली में होता था। भित्ति चित्रों में धार्मिक कथाएं और दार्शनिक विषय वस्तुएं चित्रित होती थीं। विक्रमशिला, सोमपुरी, वर्तमान बांग्लादेश, ओदंतपुरी, जगद्दल जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों के खंडहर आज भी पाल स्थापत्य कला के साक्षी है। पाल वंश का पतन। पाल वंश का पतन 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के उदय से पालों की शक्ति क्षीण होने लगी। इसके बाद के शासक इतने प्रभावशाली नहीं थे और धीरे धीरे बंगाल पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ता गया। 11वीं शताब्दी के अंत तक पाल साम्राज्य बहुत सीमित रह गया। इस समय का अंतिम प्रमुख शासक रामपाल था, जिसने थोड़ी देर के लिए साम्राज्य को पुनः सुदृढ़ करने का प्रयास किया, लेकिन वह अस्थायी सिद्ध हुआ। अंततः 12वीं शताब्दी के मध्य में सेन वंश के विजय से नेपाल वंश को पराजित कर दिया और बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। पाल वंश की विरासत। पाल वंश का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर लंबे समय तक रहा। उनकी प्रमुख विरासतों में शामिल है बौद्ध शिक्षा और दर्शन का पुनरुत्थान, भारत और तिब्बत के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना, मूर्तिकला और स्थापत्य के क्षेत्र में महान उपलब्धियां।